लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि दरगाह शरीफ में आते कैसे हैं और क्या करना होता है। तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अगर वो लोग चाहें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करके भी वो बुजुर्गान दीन से अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें तो 12-13 साल हो गए यहाँ आना, लेकिन ये काफ़ी टाइम से आते हैं। 6 साल से आ रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी मौसी का बीमार था, मतलब उसका काम हो गया था। नातिन के ना वो बच्चे नहीं, वो बच्चे 3 साल बाद हुए। नहीं तोड़ना चाहिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, तोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये चाहता है सब मिल के रहें, कोई लड़ाई दंगा मत करो। और जो पीछे बैठा हुआ है बड़े बड़े लोग, वो हमें छोटे लोगों को बिड़वा मरवा रहा है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। आपने बहुत सी दरगाहों के बारे में सुना होगा, जैसे कि अजमेर शरीफ दरगाह, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह और भी बहुत सी दरगाह। पर क्या आपने कभी मटका पीर दरगाह के बारे में सुना है? जी हाँ, रमज़ान के इस पाक महीने में आज हम आपको एक ऐसी ही दरगाह पे लेकर आए हैं जहाँ पर लोग मटका लेते हैं और पीर बाबा को चढ़ाते हैं। ये सुनने में थोड़ा आपको अलग सा लगा होगा, लेकिन यही हकीकत है, जहाँ पर लोग मानते हैं कि ये मटका चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी वो मांगते हैं, उनका जो भरोसा है वो पूरा होता है। तो यही जानने के लिए आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों है और इसका इतिहास क्या है, क्या कहानी है, जानते हैं। आइए। तो मटका पीर दरगाह के पीछे का इतिहास क्या है, इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं, क्यों यहाँ पे लोग आके मटका चढ़ाते हैं, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम अब्बासी जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया की तो इसमें देखिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ खिदमतगार हैं सभी के, बाबा जी के भी और जो यहाँ आते हैं मेहमान उनके भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत ही ये एक अलग सी चीज़ है कि लोग यहाँ पे अपनी मिन्नतें पूरी होने के बाद मटका आके चढ़ाते हैं। बहुत अलग अलग जगहों पे कोई पैसे चढ़ाता है, कोई कुछ खाने की चीज़ें चढ़ाते हैं, कोई चादर चढ़ाता है, पर यहाँ पे ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है कि मटका ही सिर्फ लोग यहाँ पर लेकर? देखिए, ऐसा है कि हर इंसान जो दुनिया में आया है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अब जैसे हर इंसान मुख्तलिफ होता है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, अलग है, उसी तरह से हर बुज़ुर्ग की अलग पहचान है। तो आपको मटके शाह कहा जाता है, जिस तरह बाबा फरीद गंज शकर पाकपट्टनम में आपकी मज़ार है, तो उनको गंज शकर कहा जाता है। तो दोनों की एक अलग बात हो गई। तो आपको जो मटके शाह कहा जाता है, उसके पीछे बहुत सी वजह हैं, 3-4 स्टोरियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से ये साबित होता है कि आपको मटके शाह कहा क्यों जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर स्टोरी है वो ये है कि जिस वक्त आप ईरान के कस्बा तूस से, उस वक्त तो एक कस्बा ही था, एक गांव जैसे शहर छोटा होता है, आज तो बहुत बड़ा शहर है वो जगह, चूँकि वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं बाबा के आस्थाने में। तो वहाँ से आपको ये हुक्म हुआ कि आप दिल्ली जाइए, और यहाँ भी ये भी बताया गया स्पेसिफिक के यमुना के किनारे पे जाना है आपको। तो ये जगह उस वक्त गोल बुर्ज टीले की तरह थी, और यहाँ के पूरब साइड से यमुना नदी लगकर बिल्कुल बहा करती थी। तो बाबा ने यहाँ आकर अपनी खानका तैयार की, एक रहने के लिए छोटा सा बनाया। तो आप कह रहे हैं कि ये जो बाबे मटके शाह हैं, ये ईरान से आए थे? जी बिल्कुल, ईरान से आए थे। अच्छा, लोग आपको मटके शाह या मटका पीर के नाम से तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपके पूरे नाम को जानते हैं। तो पूरा जो आपका नाम है वो है हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके शाह या मटका पीर बाबा। बाकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जो मटके को जिस तरीके से भी कहते हैं, अब गांव देहात में जाएं तो मटके को घड़िया भी कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं। तो लोग अपनी अपनी भाषाओं में बाबा को मुख़ातिब करते हैं। तो ये है बाबा का सही मायनों में जो नाम है, तो मटका पीर के नाम से आप मशहूर हैं। आप यहाँ पे कितने वक्त से हैं? देखिए, हमारा तो यहाँ पे पूरा ख़ानदान ही चला आ रहा है इन बुज़ुर्गों की खिदमत में। तकरीबन 7वीं पीढ़ी में तो मैं ख़ुद ही आता हूँ, और उससे मुझसे पहले तो मेरे सभी बुज़ुर्ग यहाँ पर खिदमत करते रहे लोगों की। तो क्या ये वाकई में ऐसा होता है कि लोग जो मिन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग आज यहाँ आस्थाने में आ रहे हैं तो वो नहीं आ रहे होते। तो ये तो ज़रूरी है कि लोग आते हैं तो मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए आते हैं, और इसीलिए इतने मटके बाबा के दरबार में हैं। तो सिर्फ मटका चढ़ाने के पीछे की वजह क्या है? हाँ, मटका चढ़ाने के पीछे की जो वजह है, दरअसल नीचे एक बस्ती थी जिसमें कोई शख्स था जो बहुत समय से बीमार था,
और अगर उस वक्त के वैद्य हकीमों की माने तो उन्होंने उसको इलाज घोषित कर दिया था कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते। आज के टाइम में जैसे कैंसर की बीमारी, उसका अभी तक सही मायनों में क्योर नहीं है, सिर्फ रोकथाम है। उसी तरह उस वक्त हुआ था। तो वो शख्स इस इरादे से पहाड़ी पर आया कि मैं यमुना नदी में कूद के आत्महत्या करके अपनी लीला ख़त्म कर लेता हूँ, मेरे ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो मेरे बच्चों के पालन पोषण में लगेगा। पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि आप थे तो अल्लाह की इबादत में, पर अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि भाई उसको अभी जाना नहीं है। तो आपकी आंखें खुली, आपने उसको रोका, सारा हाल उसका दरियाफ्त किया, उसने एक एक बात अपनी बताई बाबा को। तो आपने उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह का कलाम पढ़ के जो कुरान शरीफ की सूरह हैं, और दुआ करके जो मटका जिसके नाम से आप मशहूर हैं, इसका पानी उसको पिलाते रहे। कुछ वक्त वो सिलसिला चलता रहा और अल्लाह के रहम व करम से उसके कलाम के ज़रिए, आपकी दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसकी सारी जो बीमारी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वो हष्ट पुष्ट हो गया। बिल्कुल। हमने कुछ ये भी पढ़ा था कि वो इसी मटके में रमज़ानों में पानी पिया करते। जी जी, देखिए इसी मटके में पानी नहीं पीते थे, वो इसके पानी से ही इफ्तार किया करते थे और जब भी पानी पिया करते थे मटके का पानी पीते थे। देखिए होता क्या है, साइंटिफिकली अगर हम एक बात करें तो मिट्टी सही मायनों में लोग कहते हैं कि डर्टी है, या लोग कहते हैं कि जी मिट्टी में खेल रहे हैं, ये बंदे गंदे हो जाते हैं। एक स्टोरी है किताबों में अक्सर बच्चों को पढ़ाई जाती है, गोधली के लाल। बेसिकली वो क्या है कि बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं और पूरे मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते। जो जिस मटके के पानी से वो इफ्तार किया करते थे, क्या वो मटका अभी भी मौजूद है? नहीं, वो तो नहीं है मौजूद इस टाइम, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है और मिट्टी तो आपको पता ही है, उसका एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद ख़त्म हो जाती है। तो वो मटका तो अभी मौजूद नहीं है। और जैसे कि ये दरगाह है, तो यहाँ पे किस धर्म के लोग ज़्यादा आते हैं या फिर सब मिले जुले आते हैं? देखिए यहाँ दरगाह की जो बात है, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने खोला है। देखिए मस्जिद में लोग जाते हैं तो वहाँ सारे मुसलमान होते हैं। दरगाह के अलावा मंदिर में जाएंगे तो सारे सनातनी या आर्य समाजी होंगे। उसी तरह गुरुद्वारे में चले जाएंगे तो सारे सिख होंगे। बट ये दरगाहें जितनी भी हैं, खानकाहें जितनी भी हैं, यहाँ पर आपको हर धर्म, हर जाति का बंदा मिलेगा। और यहाँ पर आने वाले लोगों से ये कभी नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ सब आते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। सिर्फ तरीका लोगों का मांगने का अलग अलग है, देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। मटके शाह बाबा की दुआओं के सदक़े में मन्नतें लोगों की पूरी होती हैं। आप कुछ यमुना नदी से भी रिलेटेड कुछ बता रहे थे? तो मैं यमुना नदी से जो रिलेटेड आपको बता रहा था वो ये था कि वो शख्स जब कूदने लगा तो आपने उसको रोका, सारा हाल उसका दरियाफ्त किया, उसके बाद दुआएं की उसके हक़ में, और मटके का पानी उसको एक कमंडल टाइप में होता है वो रखा करते थे आप। तो कमंडल में वो पानी डालते थे और उसको पिलाते थे। धीरे धीरे उससे वो ठीक हो गया। अब जो लोग उसको जानते थे कि ये तो कुछ ही वक्त का मेहमान है, कभी भी इसकी डेथ हो सकती है, तो उन लोगों ने जब उसको देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मोटा तगड़ा हो गया। अब क्यूरियोसिटी तो सब में होती है, तो लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई पहाड़ी पर एक बुज़ुर्ग हैं, मैं मरने गया था लेकिन उन्होंने मुझे रोका और मुझे जो है पानी पिलाते रहे और उन्होंने मुझे दुआ किया, तो अल्लाह के रहम करम से मैं तो बिल्कुल अब फिट हूँ। कि जो गुड़ चना भी चढ़ाते हैं? बिल्कुल चढ़ाते हैं। जब आपकी मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ आने वालों की, तो हमारे बुज़ुर्गों ने उसको एक मिक़दार में कर दिया। 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुना हुआ चना, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध, दोनों बुज़ुर्गों की एक एक चादर और एक मिट्टी का मटका। अब मटका तो जिसकी हैसियत है वैसा ही लेके आता है, तांबे पीतल का, चांदी का और सोने का भी लोग लेकर आते हैं मटका। तो जैसे कि इतने लोग आते होंगे यहाँ पे, मटका चढ़ाते होंगे, तो फिर बाद में उन मटकों का क्या होता है? आपके पीछे पेड़ है, इस तरह से हम मटकों को टांग दिया करते हैं जो यूज़ हो जाते हैं, और जो यूज़ नहीं होते हैं लोग आते हैं मटका मांगते हैं तो वो मटके उनको दे दिए जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जब उन्हें हम वो मटका देते हैं तो तकरीबन सभी आस्थानों का ये हाल है।
जितने भी आस्थाने हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से किसी को कोई इमदाद नहीं आती। जो देख रेख होती है वो आप ही लोग संभालते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है लोगों से बात करना। एक चीज़ और, एक मैसेज मैं आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ आने के लिए तो सब लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, यहाँ मना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि दरगाह शरीफ में आते कैसे हैं और क्या करना होता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए कि मुस्लिम लोग जो आते हैं उनको तो कुरान की आयतें याद हैं तो वो पढ़ लेते हैं, अपने लिए दुआएं कर लेते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है इस्लाम से रिलेटेड, तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अगर वो लोग चाहें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करके भी वो बुज़ुर्गान दीन से अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप उनके हक़ में अल्लाह से दुआ करें, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो इंसान की ज़बान है, वो किसी भी ज़बान में दुआ करे होती तो दुआ ही। देखिए, वो गायत्री मंत्र भी एक प्रार्थना है, एक दुआ है, बस फ़र्क इतना है कि वो संस्कृत में है और कुरान की आयतें जो हैं वो अरबी में हैं। तो वो बहुत तो अच्छी बात कही आपने, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कितने वक्त से यहाँ आ रहे हैं और मटका चढ़ा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। क्या नाम है? उषा देवी। तो उषा देवी जी, आप कब से यहाँ पे आ रही हैं और आपका क्या मानना है, आप कितने वक्त से यहाँ पे मटका चढ़ा रही हैं? हमें तो 12-13 साल हो गए यहाँ आना, लेकिन ये काफ़ी टाइम से आते हैं। अच्छा, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी हुई है। हाँ, कब से आप किसको मानती आ रही हैं? मुझे तो 12-13 साल हो गए, लेकिन ये कितने साल से मानते हो? मैं 25 साल से आप 25 साल 25 साल से आ रहा हूँ। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह जी। तो ये कहाँ से आपने इसके बारे में सुना था? सुना नहीं, बढ़ता है, अच्छा, बढ़ता है, बढ़ता ये था। तो मेरी ससुराल वाले मेरे घर वाले नहीं बेचते थे, तो मैंने आके यहाँ पे मैंने बोला, तो इन्होंने नहीं, मेरा आदेश मिला तो मैं सीधा घर गया था संगम विहार। संगम जाके तो उन्होंने सुबह ही मेरी विदा कर दी, तो वहाँ से मेरी पावर बढ़ गई है, विश्वास। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी मौसी लड़का बीमार था, मतलब उसका काम हो गया था, जो भी आपने मुराद मांगी वो पूरी हुई? वो पूरी हो चली गई। अच्छा, हाँ, अब ये कानपुर से आए हैं, ये आए मेरे ऊपर आए, कानपुर से आए हैं विश्वास पे। तो आप लोग ये देख रहे हैं जैसे कि ये सभी लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, कानपुर से भी आ रहे हैं और जगहों से भी आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमला। अच्छा, आपकी क्या मुराद यहाँ पे कोई पूरी हुई? मेरे नातिन के ना वो बच्चे नहीं, वो बच्चे 3 साल बाद हुए, तो मैंने कहा मेरा कुछ भी हो जाए मैं मटका फिर भर के चढ़ाऊँगा, तो हो गया, मैंने चढ़ा दिया। तो क्या आप चढ़ाते क्या है, मटका लेते हैं और उसमें सारा सामान मिलता है, वो चढ़ा देते। मन्नत का मटका जो कि इन्होंने भर के दिया था, बना के दिया था, वही चढ़ाया है। अच्छा जी। तो ये सब लोगों को विश्वास है कि जो भी मन्नत का मटका होता है उसमें गुड़ और कुछ चने डाले जाते हैं और वो फिर चढ़ाया जाता है, तो उससे आपकी जो भी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरी होती है, चढ़ाए जाते हैं। हाँ, मैंने कहा मेरी पूरी हो जाएगी, मैं चढ़ाने आऊँगा। हाँ, पूरी हो गई, मैं 1 के 2 हो गए, अब मैं चढ़ाने आ गई। एक हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से सब सही है। बहुत भरोसा है आपको कि जो भी अपने आप को करना चाहिए, अपने करना चाहिए। और जो पीछे बैठा हुआ है बड़े बड़े लोग, वो हमें छोटे लोगों को भिड़वा मरवा रहा है, ये सब सही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो चलो दूसरे धर्म की एक जगह है, यहाँ पे मैं क्यों आऊँ? धर्म हमारा अच्छा है, हिंदू है चाहे मुसलमान, धर्म मेरा अच्छा है। पर जो ऊपर लोग बैठते हैं ना, वो लोग एक दूसरे मरवा रहे हैं जानबूझ के, जिसका नाम है यूएबीसी। मेन वो आदमी है, वो अगर वो चाहे ना तब सही हो जाए, ओबीसी नहीं चाह रहा है। वैसी हाँ, वो नहीं चाह रहा है, बाकी सब चाह रहे हैं। मैं डरने वाला नहीं बात कर, मैं सही कहता हूँ, सब अपना एक है, हिंदू मुसलमान सब अपने भाई भाई हैं, मानो तो। अभी बहुत जगहों पे लेकिन दरगाह को लेके बहुत हिंसाएं हो रही हैं। हिंसाएं इसलिए हो रही हैं कि वहाँ पर कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो उनको वो सही खुद हो जाएगा अपने आप। आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ गलत हो रहा है जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, ये गलत है ना, नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, तोड़ना नहीं चाहिए। हम हिंदू पक्के हैं और हिंदू ही हैं, हम राजपूत छत्री के हैं। मैं ये चाहते हैं सब मिल के रहें, कोई लड़ाई दंगा मत करो। देखो, माँ जन्म देती है बच्चों को, परवरिश करती है, 20 साल 25 साल के बाद वो बेचारा मारा जाता है, उसकी माँ बाप पर क्या बीतती है, क्या बीतती है उससे। उनके घर जाके देखो, जाके क्या हो रहा है, जो कर कौन रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं,
जो बड़े बड़े जो नेता बैठे वो लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सभी के धर्म मानने वाले एक ही है, ऊपर वाला एक ही है, बस तरीके अलग अलग के हैं सबके। और ये नहीं करना चाहिए, भेदभाव को नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आके लोगों से बात की और जाना कि मटका पीर के पीछे का इतिहास क्या है। यहाँ लोग अपने विश्वास के साथ आते हैं और मटका चढ़ाते हैं बाबा को, और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, कोई सिर्फ मुस्लिम समुदाय या सिर्फ हिंदू समुदाय नहीं, मिले जुले लोग आते हैं और अपने एक विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो। ऐसे ही स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। रोमा हैदर, कैमरामैन मनंजय के साथ, भारत एक्सप्रेस।